आगमन हुआ दिलदोशी की सरजमीन पे वेलकम हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बम्बई का सफ़र हमारा इसलिए हुआ कि बम्बई से एक बड़ी जमात जनाब भाई फैयाज अहमद खान साहब की सरपरस्ती में हमारे इलेक्शन के कैंपेन में शामिल हुआ और उन्होंने वहाँ काफ़ी दिक्कतों को बर्दाश्त किया, काफ़ी परेशानियाँ झेली, पत्थर खाए फूल चुनने के खातिर, और जब चमन में फूल आया है उनके दामन में फूल पहुंचाने हम आए हैं और इनका शुक्रिया अदा करने आए हैं। और फिर बम्बई में बिहार की एक बड़ी आबादी कारोबार में हो या मजदूरी में हो, उन तमाम तो लोगों ने जो हमें साथ दिया और वो किसी वजह से नहीं जा सके तो अपने घर में अपनी बहनों को, बेटियों को, अपने अहले ख़ानदान को उसने यहीं से कैंपेन किया, सोशल मीडिया के कैंपेन का सहारा लिया, उन्होंने दुआएं की। हम उनके लिए भी इज़हार तशक्कुर करने यहाँ आए। हमारे उलमा भी एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर है और यहाँ से उन्होंने अपनी नसीहतें की, हम उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। और जाहिर है कि हम आए हैं तो उन्होंने हमारे लिए इस्तक़बाल रखा है और हम इसमें शुक्रिया मानते हैं। सर, लोग जुड़े थे आपसे, बिहार के काफ़ी लोग थे, उनके शिकवे गिले भी थे, जो उसका क्या कहना चाहिए? क्या उनके तो कोई गिले शिकवे नहीं, गिले शिकवे थे, कुछ तकलीफें थी वो भी बताइए आप। नहीं, तकलीफें जो बयान की है, तकलीफें बयान की है तो उन्हीं तकालीफ के हल के लिए तो हमें तो नुमाइंदा बनाया है। तो हम इन तमाम तकालीफ के लिए मैं आपको बता दूँ कि अभी हमने लेबर मिनिस्टर से बात की है कि साहब हमारे बिहार के जो मजदूर बाहर जा रहे हैं वो सिर्फ अपने खानदान और कुंबे की परवरिश के लिए नहीं जा रहे हैं, उनकी गाड़ी, खून और पसीने की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स की शक्ल में बिहार सरकार के खाते में भी जाता है और वो बीमार पड़ते हैं, हादसे से दो चार हो जाते हैं, इंतकाल उनका हो जाता है, बिहार सरकार उसकी फैमिली का आंसू पोंछने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हमने अभी वहाँ के लेबर वेलफेयर मिनिस्टर से गुजारिश की है कि आप उन तमाम तर शहरों का सर्वे कीजिए जहाँ हमारे बिहारी मजदूर रहते हैं, बल्कि मुल्क भर में हमारे बिखरे पड़े हैं, तो चाहे तो अपनी एजेंसी आप लीजिए या वहाँ से कोई एजेंसी हायर कीजिए कि अगर कोई नागहानी हादसा उनको हो जाता है तो वो गमजदा फैमिली उस वक्त अपने लाश को लेकर आए या मातम करे। ऐसे वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उस लाश को उनके ठिकाने तक पहुंचाने का काम करे। और जाहिर है एक पर तो लाख रुपए से ज्यादा का खर्च भी नहीं है, 50 से 80 लाख रुपए खर्च होगा, तो क्या हम अपने मजदूर के वेलफेयर के इतना भी नहीं कर सकते हैं? हम उनके लिए वो काम कर रहे हैं। जो अनस्किल्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर है, हम उन लेबरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, या जो कंपनियां उनका इस्तेसाल करती हैं या काम करते हैं उनको मजदूरी नहीं मिल पाती है, हम बिहार गवर्नमेंट पर उसका भी दबाव बनाने जा रहे हैं। और मामला ये है कि सीमांचल में जो AMU का कैंपस खुला और MPU का कैंपस तब तक पैसा नहीं दिया गया, तो तहरीक चलाकर हम लोगों ने ज़मीन हासिल की थी और उसके लिए और तहरीक चलाने का हम काम करेंगे। वहाँ की तालीमी सूरत हाल और सीमांचल में लोग खत अफलात से नीचे हैं, पर कैपिटा इनकम पूरे मुल्क में और पूरे बिहार में सबसे कहीं कम है अगर तो वो सीमांचल में है। सैलाब की तबाही है, खेतियाँ वीरान हैं, बेरोजगारी की वजह से सिर्फ मजदूर पलायन नहीं कर रहा है बल्कि अतफाल मजदूर जो चाइल्ड लेबर है वो भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं हमारे यहाँ, बल्कि अब तो खवातीन भी काम करने के लिए आ रही हैं। इस गुर्बत से निकालने के लिए हम संजीदा हैं और कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों ने हमें साथ दिया है। हम ये लड़ाई पूरी दयानतदारी के साथ लड़ेंगे और हम यहाँ इसलिए भी आए हैं कि चाहे कोरोना काल में हो, चाहे बेरोजगारी के दिनों में, बम्बई के बहुत सारे लोगों ने हमारे लोगों के साथ बड़ा हमदर्दाना सलूक किया है। हम उससे गुजारिश करते हैं कि मेरे भाइयों को जब भी कोई तकलीफ पहुंचे तो आपसे जो भी हो सके हमारे भाइयों की मदद कीजिए। हम भी लड़ाई लड़ते हैं, थोड़ी मदद हमारी कीजिए, ये तो हमारे एजेंडे का हिस्सा है।
सर यहाँ पे भैया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मुंबई में सारे एमएलएस का आगमन हुआ, आप 7वें दौरे पे है, किस तरह का? देखिए, इनका जो आगमन हुआ है इजहार तशक्कुर के हिसाब से हुआ है, क्योंकि इनकी जीत में मुंबई शहर का बहुत बड़ा रोल है। बहुत से लोग यहाँ से बिहार गए, हिमाचल गए, जो नहीं जा पाए वो यहाँ फ़ोन के ज़रिए अपने परिवार वालों को बोला, अपने चाचा को, खालू को, मामू को, दादू को, सबको। जीत बहुत ही बड़ी जीत हमारे लिए, और हमारे लिए बुनियाद का पत्थर है। बुनियाद का पत्थर इसके लिए कि कौम जो है आज अपने आप को कहीं खो दी, इसके लिए कहीं ना कहीं पत्थर गढ़ना जरूरी था, और सीमांचल में हमने 5 सीटें जीत कर अपनी बुनियाद का पत्थर रखा है, और इंशाअल्लाह इमारत भी तैयार करेंगे। सर काफ़ी ताकतवर यहाँ पे युवा है, जो कि आपके पार्टी द्वारा क्या कहना चाहेंगे युवा को? देखिए, युवा तो बेइंतहा ज्वाइंट हो रहा है, रोज़ाना युवाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा है मुंबई शहर। मुंबई शहर ही नहीं, गुजरात में, यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, सब जगह युवा ज्वाइन कर रहा है। ज्वाइन करने का मकसद ये है कि सरकार से परेशान है, रोटी रोज़ी कपड़ा मकान नहीं है, इसके लिए युवा पार्टी यहाँ पे ज्वाइन करी है। मैंने आने वाले 2022 में, आने वाले 2022 में क्या पार्टी कुछ और क्या करेगी? भैया, चुनाव लड़ेगी और क्या करेगी, और चुनाव की तैयारी हम करेंगे इंशाल्लाह। अभी रस्म शुक्रिया चल रहा है, इसके चुनाव की तैयारी करेंगे हम। थैंक यू सर। जी शाकिर भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम क्रियात्मक और पूरे विस्तार। आज का प्रोग्राम जो है, हमारे बिहार से हमारे मेहमान जो अभी नवनिर्वाचित एमएलएस हैं 5 अख्तर रहमान साहब प्रदेश अध्यक्ष, वो उनकी शिरकत थी, और हम लोगों में हौसला बढ़ाने के लिए और हमें मोटिवेशन करने के लिए वो लोग यहाँ पे आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, लोगों ने भी उनको बहुत अच्छे से सुना, और अख्तर रहमान साहब और बाकी के जो चंद दीगर अपने एमएलएस थे, उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी हद तक हमको गाइड किया, और आने वाले इलेक्शन में हमें कैसे काम करना है उसके बारे में हमें नसीहत दी। मेरा संदेश हमेशा से यही रहा है कि सच के साथ रहो, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो सच के साथ रहती है, चाहे उसके लिए उनको कितना ही लॉस हो जाए। जैसे हमारे बैरिस्टर असद साहब को आपने देखा है, और वो कभी भी किसी पार्टी के सपोर्ट में या समर्थन में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर पार्टी जो है अपने मफाद के लिए काम कर रही है। असद ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है कभी भी अपने मफाद के लिए काम नहीं करती। जैसे आपने हमेशा हर इलेक्शन में देखा हुआ, हमने कभी किसी से गठबंधन नहीं किया। आज हमने अपना वजूद बनाया है, और आज जो दीगर पार्टियां जो हमसे दूर बात ली थी, आज वो हमसे गठबंधन करने के लिए हमारे पास आ रही है। क्यों? क्योंकि आज असद ओवैसी साहब और अकबर ओवैसी साहब ने वो अकीदत अपनी क़यादत बनाई है, और लोगों को मजबूत किया, और हम जैसे कैडेट को जो है बोलने की ताकत दी है। आज हम जो है हमारे हर एरिया में और हमारे हर तालुका में, हर वार्ड में बोलने लायक हो गए। इससे पहले हमें कभी ये ताकत नहीं मिली थी, लेकिन असद ओवैसी साहब और अकबर ओवैसी साहब के आने से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के आने से हमें वो ताकत मिली है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बेशक हमने समाजी लेवल पे काफ़ी काम किया है। जैसे हमने मेडिकल एजुकेशन पे काम किया है, हमने जो है यहाँ के लोकल जो मुद्दे हैं, जैसे यहाँ पे मैटरनिटी हॉस्पिटल्स नहीं है, उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। अभी एजुकेशन के लेवल पे हमने काम किया है। हम अभी एक तरतीब बना रहे हैं जिसके अंदर जैसे आपने देखा होगा बीएमसी महकमे में कहीं पे भी जो हॉस्पिटल या होगा उसमें मराठी जो है लाजिम है। तो अभी हमने क्लासेस ओपन करने का सोचा है। 2-3 सरों से हमारा रब्ता कायम हुआ है, जिसमें मॉर्निंग में लेडीज़ लोग जो है अपने काम से फारिग होकर वो आफ्टरनून में आ सकते हैं। दोपहर में हमारे बच्चे, हमारे युवा जो है फारिग होते हैं तो मराठी सीख सकते हैं। और सुबह में हमारे बुजुर्ग जो घर में होते हैं, जो हमेशा ज़्यादा करके काम बीएमसी महकमे का बुजुर्ग करते हैं, तो मराठी बोलना जो सिखाने का काम है इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा और दीगर कामों के ऊपर हमारा तवज्जो है, जैसे बीएमसी स्कूल्स में बस फैसिलिटी अवेल करने का, वो भी इंशाल्लाह हम लोग तरतीब में ला रहे हैं, और ऐसे दीगर और कामों को भी हम तरतीब दे रहे हैं। बेशक चेहरा देखिए ऐसा है कि ये जो चेहरा है, इसको चेहरे को बनाने वाली ये आवाम जो खड़ी है, ये मेरे युवा शक्ति, ये मेरी जो लेडीज़ टीम है, ये है। इनकी जो सपोर्ट, इनका जो प्यार, इनकी जो मोहब्बत मुझे मिलती है, उसके ज़रिए जो है हम ये सब काम कर पा रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। साथ ही
शाकिर भाई क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ जो बिहार के रहवासी हैं उन लोगों को एमएलए के हाथों से सम्मान चिन्ह दे दिया गया, उसके लिए क्या कहना? सर ऐसा है कि एमएलए को हमने यहाँ पे बुलाया था और यहाँ की हमारी बिहार की जो जनता थी उनके कुछ सवालात थे, तो उन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया कि साहब जब एमएलए आ ही रहे हैं तो हम खैर मकदम के साथ साथ उनसे कम से कम कुछ सवालात भी कर लें कि उनके क्या मंसूबे हैं बिहार को लेके। तो अख्तरुल इमान साहब और दीगर जो अपने एमएलए थे उन्होंने जो है वास्वा उनको बताया, जैसे इनके सवालात थे कि ट्रेन की फ्रिक्वेंसी वहाँ पे बढ़ाई जाए। अख्तरुल इमान साहब ने वादा किया कि इंशाल्लाह वो जब विधानसभा नेक्स्ट अधिवेशन होगा उसमें वो आवाज़ उठाएंगे। जैसे बिहार भवन यहाँ पे बनाने की बात थी, बिहार के जब लोग आते हैं यहाँ पे तो मेडिकल के लिए जब आते हैं उनके परिवार वाले रोड पे रह रहे हैं, खाने पीने का कोई ये नहीं, बेचारे गरीब लोग हैं। तो इंशाल्लाह अख्तरुल इमान साहब ने ये भी कहा है कि बिहार भवन भी यहाँ पे बनाया जाएगा। कुछ वक्त लगेगा लेकिन इंशाल्लाह बिहार भवन भी यहाँ पे बनाया जाएगा और कुछ छोटी छोटी तंजीमें यहाँ बनाई जाएगी बिहार को लेके, जो कि वहाँ की असेंबली से मिल के वहाँ के एमएलए से मिल के इंशाल्लाह मुंबई में काम करेगी। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का जो कार्यक्रम शाकिर भाई ने रखे थे, ये स्पेशली मैं इनके लिए बोलना चाहूँगी कि एक प्रोग्राम रखने के लिए जो इतनी मेहनत होती है, कई दिनों की मेहनत आज इनकी कामयाब हुई है। और हमारे जो प्रोग्राम को रखा गया था, हमारे 5 एमएलए जो न्यू इलेक्टेड है वो आए थे उनके सम्मान के लिए, और हमारे मुंबई प्रेसिडेंट फयाज़ अहमद साहब उनके सम्मान में इन्होंने प्रोग्राम रखा। वो प्रोग्राम काफ़ी सफल रहा और यहाँ पर हम लोगों को एक पैगाम, एक मैसेज मिला है। उनके आने से हमारे में कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि जब वो लोग जीत सकते हैं तो अब उनके सहारे हम लोग, जैसे एक बड़ा होता है तो बच्चों को उंगली पकड़ के चलाता है, उसी तरह अब वो लोग हमारे बड़े हैं, वो एमएलए बने हैं। तो यहाँ पे अभी जो 2022 में कॉन्टेस्ट होने वाला है नगर सेवक का, तो उसमें हम लोगों को काफ़ी एक हिम्मत मिलेगी और उनका सपोर्ट भी मिलेगा। और जो भी हमारे यहाँ से कैंडिडेट खड़ा होगा तो उनके एक हिम्मत से हम लोग आगे बढ़ सकेंगे और यहाँ पे हम लोग उनकी रहनुमाई में काम कर सकेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए मीडिया को शुक्रिया अदा करूँगा कि मीडिया दोपहर से आके बहुत इंतज़ार करना मीडिया को और कुरार पुलिस स्टेशन को। और दूसरी बात कि मैं सदर मोहतरम जनाब फयाज़ अहमद साहब का मशकूर हूँ जिन्होंने हमें इतनी अच्छी गाइडलाइंस दी है, तो उसको तवज्जो में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इंशाल्लाह आगे आने वाले विधानसभा में और कॉरपोरेशन इलेक्शन में इतनी मेहनत करेंगे कि मंत्रालय पे हरा झंडा लहरा के रहेंगे। और हमारी एक तमन्ना है कि जैसे भगवा लहराया गया है वैसे हम भी मंत्रालय पे हरा झंडा लहराएंगे और इंशाल्लाह नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत को हम एक तोहफा देंगे मुंबई से। और मुंबई की लेडीज़ विंग जो हमारे साथ जुड़ी है उससे हमारी ताकत दुगनी हुई है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम अपने सदर के कहने पे चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक जीत के देंगे। कामयाब होगी, आपके एमएलए आएंगे और इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे हमारे तालुका अध्यक्ष के ज़रिए, तो कार्यकर्ता में एक अजीब उत्साह होता है और उस उत्साह के अंदर लोग काम करते हैं और हम चाहते हैं कि एमआईएम का झंडा पूरी डंडोशी के अंदर लहराए। आज का कार्यक्रम हमारे डिंडोशी अध्यक्ष शाकिर शेख साहब ने आयोजित किया था। बिहार से आए हुए हमारे चुने हुए 5 एमएलए जिनकी हमने दिलखुशी की और यहाँ पे काफ़ी उत्साह देखने को मिला लोगों में। और शाकिर भाई ने कहीं ना कहीं लेके चला है सबको और ये एमआईएम की टीम जो है यहाँ पे काम करती है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसका रिजल्ट भी आएगा। और ये जो बिहार से एमएलए आए थे यहाँ पे हौसला अफजाई करने आए थे, तो इंशाल्लाह हम इस पर खड़े उतरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डिंडोशी में ये कोई पहला प्रोग्राम नहीं था। शाकिर भाई की क़यादत में डिंडोशी में प्रोग्राम बहुत से होते रहे हैं और तकरीबन पिछले 5 साल में मेरे हिसाब से दर्जनों प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन ये प्रोग्राम थोड़ा सा अलग था। अलग ये था कि यहाँ पर बिहार के एमएलए और हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट अख्तरुल इमान साहब जो फ्लोर लीडर भी हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे। उनके साथ 4 एमएलए और भी थे। हमारे मोहतरम फयाज़ अहमद खान साहब जो मुंबई प्रेसिडेंट वो भी यहाँ थे। पूरी टीम मुंबई की थी यहाँ पे। दरअसल ये जो आज का प्रोग्राम था ये एक इस्तकबालिया प्रोग्राम था, लेकिन ये हमारी तरफ से इस्तकबालिया था, लेकिन उन एमएलएस की तरफ से एक शुक्राने का प्रोग्राम था। वो यहाँ आए थे ताकि हम यहाँ मुंबई के वो आवाम जिनका ताल्लुक़ ख़ास तौर से बिहार से है और जिनका बिहार से नहीं है, जिन्होंने अपने दुआएं की थी,
जिन्होंने वहाँ जाकर वोट दिए थे, यहाँ से फ़ोन कराया था, जिन्होंने वहाँ की सीमांचल की 5 सीटों की जीत में अपना अहम किरदार अदा किया था, उनके शुक्राने के लिए यहाँ पर आए थे, उनके शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे। हमने उनका वेलकम किया, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। ये एक ऐसा प्रोग्राम, यहाँ से पूरी MIM को एक ताकत मिलती है। जब ऐसे प्रोग्राम MIM को ताकत मिलती है, MIM का कोई भी पार्टी हो उसको ताकत मिलती है, और जब ताकत मिलती है तो उसके भरोसे पर आगे आदमी काम करता है। यहाँ पर शाकिर भाई ने ये प्रोग्राम रखा, इनकी क़यादत में इंशाअल्लाह डिंडोशी में आने वाले वक्त में तमाम सीटें हम इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। अल्लाह इनको सलामत रखे। Subscribe now and press the bell icon.